और मेरा भरोसा है कलीसिया, आज का वचन सुनकर बहुत सारे लोगों का मन बदल जाएगा। अपनी दुष्टता के अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, बहुत आशीष को प्राप्त करो, बहुत शांति को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम से। सच में हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिया है। परमेश्वर ने हम सबको सीखने के लिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम खुदा के वचनों के द्वारा परमेश्वर से सीखें। तो सच में कलीसिया, आज हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अपनी दुष्टता के अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, है ना, चाहे वो पाप है, व्यभिचार है, नशा है, किसी भी प्रकार का जो बुराई है, आज आप उसको मार दो, नहीं तो कल ये आपको मार देगी, है ना। तो जैसे हम खुदा के वचन से सीखते हैं कलीसिया, जब पहला शमूएल, है ना, 15 अध्याय में, पहला शमूएल 15 अध्याय में परमेश्वर शाऊल को कहता है, शाऊल को ये कहता है कि तू अमालेकियों को क्या कर दे, मार दे, उनका सत्यानाश कर दे, उनको उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोमलता नहीं करनी। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल क्या करता है, अपनी मनमर्जी करता है और मनमर्जी करने से वो अमालेकियों को ऐसे वो नहीं मारता है ना, कुछ लोगों को मारता है, कुछ लोगों को वो नहीं मारता है। तो हम ये देखते हैं कलीसिया, जब परमेश्वर कोई बात को हमें कहता है मारने को, क्योंकि परमेश्वर दयालु पिता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन वो अपने पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं अपने वचनों से, है ना, और उदाहरण के द्वारा किस प्रकार कौन सी चीज़ को अपने जीवन से क्या करना है, ख़त्म करना है। तो कलीसिया, सच में जब परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तो अमालेकियों को क्या कर दे, मार दे, लेकिन हम ये देखते हैं कलीसिया कि वो अमालेकियों को नहीं मारता है। तो हम देखते हैं कि लास्ट में शाऊल को मारने वाला कौन होता है, शाऊल को मारने वाला अमालेकी मनुष्य ही होता है ना। तो उसी प्रकार हम जब देखते हैं कि दूसरा शमूएल पहले अध्याय में हम देखते हैं कि आगे चलकर हम देखते हैं कि दाऊद अमालेकियों से युद्ध करके जीत कर आ रहा होता है ना, अमालेकियों से वो क्या करता है, युद्ध करता है और वो जीत कर आ रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जब वो मतलब जीत कर आ रहा होता है तो उसको एक मनुष्य मिलता है। वो मनुष्य आकर के ये बताता है कि वो मनुष्य आकर के शाऊल के बारे में बताता है कि शाऊल ऐसे भाले की टेक पर लगा हुआ था, ऐसे करके वो भाले की टेक पर लगा हुआ था ना। तो वो कहता है कि तो मुझे मार दे, वो मनुष्य बताता है। तो कहता है मैंने शाऊल को क्या किया, मारा है ना। तो उसने बताया कि मैं अमालेकी हूँ। सच में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, अगर हम इसको खोल करके पढ़ते हैं कलीसिया, दूसरा शमूएल उसका हम पढ़ते हैं अगर 1 अध्याय से, तो हम देखते हैं यहाँ पर, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिगलक में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास आया तो भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, ये कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए।
दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तो कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मारे गए? समाचार देने वाले ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने ये भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तो कौन है? उसने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने ये निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और उसके सिर का मुकुट, उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वही अमालेकी मनुष्य है जिसने क्या किया, दाऊद को मार दिया, जिसको परमेश्वर ने क्या किया था, शाऊल को मार दिया, जिसको परमेश्वर ने शाऊल को कहा था कि इन अमालेकियों को क्या कर दे, मार दे। और यही अमालेकी के कारण, ये जो अमालेकियों ने क्या किया, इसका पीछा किया, इसको मारा, और सच में इन्हीं अमालेकियों ने क्या कर दिया, शाऊल को और उसके सारे परिवार को, घराने को क्या कर दिया, मार दिया। सारे बच्चों को, योनातान भी मर गया उसमें, है ना। कुछ बच्चे बचे, 1-2 बच्चे बचे उसमें से, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार जिसको परमेश्वर मारने को कहता है, अगर हम उसको नहीं मारते तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वही चीज़ें हम लोगों को क्या कर देती हैं, मार देती हैं। जैसे कलीसिया, हम एक वचन में जाएंगे, कुलूसियों की पुस्तक में। कुलूसियों की पुस्तक का हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और 3 का हम पढ़ते हैं 5। तो 3 का 5 में ये लिखा है कलीसिया, लिखा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। आगे लिखा, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो वहां पर परमेश्वर ने शाऊल को, अमालेकियों को मारने को कहा, लेकिन उसने नहीं मारा। और जब उसने नहीं मारा तो उन्हीं अमालेकियों ने शाऊल, उसके सारे घराने को क्या कर दिया, ऐसे मार दिया। अब यहाँ पर हमें परमेश्वर जैसे वहां पर शाऊल को कहा था मारने को, अब यहाँ पर हमें परमेश्वर कुछ मारने को कह रहा है। अगर आज हम इन चीजों को नहीं मारेंगे तो आगे चलकर ये चीजें हमें मार देंगी। सच में कलीसिया, अगर आप में से कोई भी लोग अगर इन चीजों के गुलाम हैं, फंसे हुए हैं, है ना, परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकार हैं, खुदा की बातों को नहीं मानते, जैसे हम देखते हैं कलीसिया, यहाँ पर लिखा है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। हम यहाँ पर देखते हैं व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार जब शादीशुदा आदमी और औरत है ना, लेकिन पति और पत्नी दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी उनके संबंध हैं, तो उसको क्या कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं व्यभिचार। और आगे लिखा, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी कामना, पूरा दिन ऐसे बुरी सोचों को ऐसे अपने मन में रखना, बुरी बातों को सोचते रहना, और अपने मोबाइल पर मतलब गंदी चीज़ों को देखना, गंदी फोटो को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, ये इसको कहते हैं दुष्कामना, है ना। उनको देख करके मन में बुरे विचारों को लेकर के आना, पहले गंदी वीडियोस को देखना, फिर उनको देख करके बुरे विचारों को अपने मन में लाना, फिर उनको मतलब जब वो बुरे विचार आ जाते हैं उनको पूरा करना, पाप करना, बुराई करना, गलत काम करना। कलीसिया, हम देखते हैं कि कितना पाप इस पृथ्वी पर बढ़ चुका है कि हम ये देखते हैं कि आजकल पहले नौजवान
गलत काम करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई 50 साल का है, 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है, लेकिन उनके अंदर भी ये बुराइयां हैं, ये बुरे काम हैं। लेकिन खुदा का वचन हम लोगों को कहता है कि अगर तुमने इन अंगों को नहीं मारा जो ये पृथ्वी पर है ना, उन अंगों को नहीं मारा जो ये पाप हैं, जो ये बुराइयां हैं, जैसे यहाँ पर लिखा बुरी लालसा और लोभ। ये जो लोभ है ना, मतलब लोभ को हम जैसे किसी की चीज़ों के ऊपर ऐसे मोहित हो जाना, लोभ रखना, किसी संसार की चीज़ों का लोभ रखना, तो ये हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बुरी लालसा, किसी के बारे में बुरा सोचना। किसी के बारे में बुरा सोचने का मतलब है कि है ना, उसके पास है ना, उन्होंने नई गाड़ी ले ली है। अगर किसी ने नई गाड़ी ले ली है तो हमारे मन में बुरी लालसा आती है कि पूरा परिवार बैठा हो और क्या हो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होएगा, है ना, घर बना लिया है तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होएगा। बुरी लालसा, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरी लालसा रखना, है ना, किसी के बच्चे बिगड़ जाएं, गलत काम करें, ये अच्छे रास्ते पर ना चलें, बुराई पर चलें, इनका कोई बिजनेस अच्छा ना चले, है ना, ये ऐसे रहें, ये गरीब रहें, मतलब किसी के बारे में बुरी लालसा रखना। बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इसको परमेश्वर कहता है ये जो सारे अंग है ना, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है, तो अब हम क्या हैं, अब हम सही हैं, परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है अगर तुम्हारे जीवन में ये बुराइयां हैं तो आज भी तुम मूर्ति पूजा में फंसे हुए हो। तो यहाँ पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप, गुस्सा नहीं, प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो सच में कलीसिया, आज अगर आप परमेश्वर की बात को सुनकर इन अंगों को अपने जीवन से खत्म नहीं करते हो, इन अंगों को अपने जीवन से नहीं मारते हो, तो एक दिन क्या होएगा, एक दिन ये सारी बुराइयां आपको मार देंगी, आपको मार देंगी ये सारी बुराइयां। अगर आपने खुदा की बात को सुनकर इनको नहीं मारा, जैसे शाऊल ने नहीं मारा अमालेकियों को, तो एक दिन क्या हुआ, अमालेकियों ने ही शाऊल को क्या कर दिया, मार दिया, उसके सारे घराने को मार दिया। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति है ना, तो नशा करने वाला व्यक्ति उसको कहा जाता है कि आप नशा मत करो, आप नशा मत करो, एक दिन ये नशा क्या कर देगा, आपको मार देगा, आपके अंगों को खराब कर देगा, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा। लेकिन वो उस बुरी लालसा को या फिर उस बुराई को वो नहीं मारता, नशे की गंदी आदत को वो व्यक्ति नहीं मारता, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वही नशा उसको मार देता है, उसके अंग डैमेज कर देता है और लीवर खराब कर देता है, और एक दिन वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। किस कारण से, जिसको उस व्यक्ति को उसे मारना था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस नशे की बुरी आदत को नहीं मारा। लेकिन आज क्या हुआ, आज उसी बुरी आदत ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को क्या कर दिया, मार दिया, नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। इसी प्रकार कलीसिया, जैसे कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, पाप करता है, गलत अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाना, है ना, तो उनको उस व्यक्ति को भी समझाया जाता है कि ये गलत काम छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, ये पाप है, नहीं तो ये बुराई तुम्हें एक दिन क्या कर देगी, मार देगी। लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुनता, वो अपने पाप में फंसा है, वो अपना गलत काम करे जा रहा है, अपने मन की मर्जी को, मन की इच्छा को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कलीसिया कि अगर वो उस बुराई को नहीं मारता अपने जीवन से, एक दिन ऐसी बीमारी, जैसे हम देखते हैं कि कईयों को बहुत सारे लोगों से संबंध बनाने से क्या हो जाता है कि एड्स का रोग हो जाता है, जो लाइलाज है, जो चंगा नहीं हो सकता, है ना। तो एक दिन वही
जो उनकी गंदी आदत होती है, बुरी आदत होती है, वही उनको क्या कर देती है, मार देती है, इनको नष्ट कर देती है। इसलिए कलीसिया हमें खुदा का वचन समझा रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन अंगों को क्या कर दो, मार डालो जो इस पृथ्वी पर हैं, ये बुराइयां हैं। अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो एक दिन ये बुराइयां क्या कर देंगी, तुम लोगों को नाश कर देंगी, नष्ट कर देंगी। इसलिए कलीसिया हम लोगों को चौकस रहना है, ध्यान रखना है कि हमें खुदा कौन सी चीज़ों से, कौन सी बुराइयों से दूर रहने को कहता है और कौन से काम करने को कहता है। कौन से काम हमें करने को कहता है वो करने हैं, और जो काम हमें करने को नहीं कहता वो हम लोगों को नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये भी सारी बुराइयां आगे ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम इन सब को क्या कर दो। सबसे पहले क्रोध, रोष का मतलब होता है किसी से ऐसे गुस्सा करना। जैसे मान लो मुझे कोई देखने नहीं आया, मैं इतनी परेशान थी, मैं इतने दुख में थी, मैं बीमार थी, मुझे कोई देखने नहीं आया, उसके बाद मन में रोष रखना, है ना, मन में गुस्सा करना, मैं इतनी मुसीबत में थी, मेरी मदद नहीं करी, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के रोष रखना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यहाँ पर हमें परमेश्वर पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतारने को कह रहा है। कामों समेत, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था ना, हम बुरे काम करते थे, बड़े क्रोध वाले थे, गुस्से वाले थे, हम वैर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर दो, उतार डालो। और आगे लिखा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आगे उसमें लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकुती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। और आगे लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ पर हमें खुदा कुछ अंगों को मारने को कह रहा है और कुछ धारण करने को कह रहा है। हमें क्या मारना है और क्या धारण करना है, यहाँ पर लिखा है कि पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सबसे पहले इन चीजों में आता है पवित्रता। सबसे पहले पवित्रता, बुराई को अपने जीवन से खत्म करो, पाप को अपने जीवन से खत्म करो। तो अपने जीवन में क्या आपने करना है, पवित्रता, पवित्र, प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कुछ चीज़ों को हमें खुदावंद ये बताता है कि उसे तुम क्या कर लो, खत्म करो, अपने जीवन से मार दो, और कुछ चीज़ों को अपने जीवन में धारण करो। क्योंकि जो चीज़ें हम अपने जीवन में धारण करते हैं वो हमारे लिए जीवन है। सच में हमें ये जीवन देती हैं। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को ख़त्म करना है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। सच में कलीसिया, हमें खुदा की मर्जी के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर के प्रिय संतान बनना है, उसकी इच्छा पर चलना है। और सच में कलीसिया, हमें खुदा की
संगति में बने रहना, ये सारी बातें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? जब हम खुदा के वचनों में बने रहते हैं। कलीसिया, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में नहीं बना रहता है ना, तो अगर वो वचनों में नहीं बना रहता तो वो क्या करता है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, इतनी सामर्थ्य नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कलीसिया, जब हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो ऐसे कर ले, तो पाप कर ले, तो ये गलत काम कर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ बच्चे पाप करते हैं, हाथों से पाप करते हैं, आंखों से पाप करते हैं। तो जब वो अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो उनके मन में बहुत शैतान डालता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। लेकिन अगर उनके अंदर खुदा का वचन है, खुदा का वचन ही है जो आपको इन बुराइयों को मारने की ताकत देता है। खुदा का वचन आपको बताएगा, नहीं तूने ऐसे नहीं करना, तूने ऐसे चलना है। ये खुदा का वचन ही आपको बताएगा। कलीसिया, हमें ज्यादा अपने परमेश्वर की संगति में बने रहना है। अगर हम अपने परमेश्वर पिता की संगति में बने रहते हैं, है ना, तो हमारे अंदर एक पावर काम करती है, सामर्थ काम करती है कि हम बुराई को मना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। अगर आप वचनों में कमजोर हो, अगर आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, तो फिर क्या होएगा, है ना, फिर क्या होएगा? फिर शैतान आपको भरमा देगा। फिर आप क्या करोगे? आप वो काम करने लगोगे जो शैतान चाहता है। शैतान जो चाहता है आप वो काम को क्या करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन चलते रहेंगे, आप लगातार खुदा के वचनों में बने रहो, लगातार खुदा की संगति में आओ। कलीसिया, अगर कोई व्यक्ति लगातार संगति में नहीं आता है ना, कभी कभी उसका मन किया, है ना, कभी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो संगति में आ जाता है, तो कलीसिया उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो मतलब सबसे पहले कि वो वचन ग्रहण कर सके। क्योंकि जब वो संगति में बैठेगा, शैतान उसको तुरंत ऐसी भारी नींद में सुला देगा कि वो एक भी वचन ग्रहण नहीं करके जाएगा। उसका आना और ना आना एक समान हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रैक्टिकली मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को जो कभी कभी संगति में आते हैं, और जब वो संगति में आकर के बैठते हैं ना कलीसिया, उनका शरीर ऐसा होता है कि सच में वो बैठ ही नहीं पाते। उनकी आदत ही नहीं है, हैबिट ही नहीं है बैठने की, वो नहीं बैठ पाते। उनका शरीर इतना भारी, इतना सिर भारी, उतना मतलब समझ नहीं आता, वो वचन को, एक भी वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कलीसिया, जब आप वचन ही नहीं ग्रहण कर पाओगे तो कैसे दुष्ट से आप लड़ाई करोगे? क्योंकि शैतान से लड़ने का हमारे पास जो हथियार है वो है वचनों की तलवार। सच में, अगर वो वचनों की तलवार ही आपने नहीं ली तो कैसे हराओगे शैतान को, है ना? कैसे इन अंगों को मारोगे? क्योंकि इन अंगों को हम ऐसे नहीं मार सकते कलीसिया, केवल वचनों के द्वारा मार सकते हैं। केवल अगर आपके अंदर ये बुरे विचार डालता है शैतान, तो कैसे मारोगे इसको? इन अंगों को जब परमेश्वर ने कहा है मार डालो, तो कैसे मारोगे? केवल वचन की तलवार से मार सकते हो। अगर आपके अंदर ना तो कभी आपने वचन सुने, ना कभी आपने वचन पढ़े, तो कैसे ये बुराइयां आपके अंदर से मारी जाएंगी, कैसे खत्म होंगी? तो फिर क्या होएगा? आपके अंदर ना तो वो बुराइयां खत्म होंगी और ना आप वो चीजें धारण कर पाओगे जो परमेश्वर धारण करने को कहता है। तो सच में कलीसिया, हमें क्या करना है? हमें अपने खुदा के साथ पूरी खराई से चलना है। सबसे पहले आपको अपने परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना है। रोज आदत बनाओ, अपनी परमेश्वर के वचन पढ़ने की आदत बनाओ। और जब भी शैतान आपको बुरा काम करने के लिए उकसाए, तुरंत वचन पकड़ लो, वचन पढ़ना स्टार्ट कर दो। वचन पढ़ना, अगर जैसे मान लो किसी को रात को पाप के, व्यभिचार के अटैक आते हैं ना, ज्यादा मैं देखती हूँ जब लेटने लगते हैं, है ना, आप तो पाप के एकदम से ऐसे विचार डालना शुरू करता है शैतान। तो ये आप क्या करो? आप तुरंत बाइबल उठाओ
और तुरंत जोर जोर से खुदा के वचनों को पढ़ना शुरू कर दो। जोर जोर से खुदा के वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। देखना वो विचार खत्म हो जाएंगे आपके अंदर से, क्योंकि वचन एक तलवार है। वचन तलवार है और वचन क्या करता है, उन सारे अंगों को मारने में आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आप उन अंगों को आसानी से मार पाओगे वचन के द्वारा। खुदा ने हमें कहा तो है कि इन वचनों को मार डालो, लेकिन आपको ये सीखना है कि ये अंग, ये बुरे अंग, ये कैसे खत्म होंगे, वचन की तलवार से। कलीसिया, जैसे हमें खुदा का वचन सिखाता है, हमें खुदा के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि ये वचन जो है ना हमारे जीवन को बदल देता है। हमें पवित्र बनाने में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र बनाएगा। खुदा का वचन ही है जो हमारे अंदर से बुराइयों को खत्म करेगा। सच में कलीसिया, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जिन चीजों को हमें परमेश्वर मारने को कहता है, उन्हें आज ही क्या कर दो, उसे मार डालो। आज ही उन सारी बुराइयों को अपने अंदर से क्या कर दो, ऐसे मार डालो, ताकि कल को ये बुराइयां आपका नाश ना कर पाए, आपको ना मार पाए, है ना। तो इसलिए कलीसिया, आज के वचन से जो भी हमने सीखा है, तो इसको अपने आगे आगे शेयर करना है, बहुत सारे लोगों को बताना है कि हमें क्या करना है। हमें खुदा के साथ वचनों को रोज पढ़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। कईयों को महीनों महीनों बीत जाते हैं, वो खुदा का वचन नहीं खोलते, खुदा का वचन नहीं पढ़ते, खुदा के संगति में नहीं आते, महीनों महीनों बीत जाते हैं, वो बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। तो कलीसिया, जब आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, वचन नहीं पढ़ोगे, तो कैसे खुदा की सामर्थ आपके अंदर कार्य करेगी, कैसे वो वचनों की तलवार आपकी बुराइयों को खत्म करेगी। तो इसलिए कलीसिया, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करो, और खास करके जो यूथ बच्चे हैं, जिनको शैतान पाप और बुराइयों में ले जा सकता है, बुरे कामों में फंसा सकता है, उनको रोज खुदा के वचनों को पढ़ना है, रोज परमेश्वर में बढ़ना है, रोज खुदा से मदद मांगनी है, सहायता मांगनी है कि खुदा तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है, परमेश्वर तू ही है जो मुझे इन बुराइयों से निकाल सकता है। जब आप खुदा से मदद मांगोगे कलीसिया, तो खुदा आपकी मदद करेगा। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, जो हमें खुदा ने ये वचन दिया है। और मेरा भरोसा है कलीसिया, आज का वचन सुनकर बहुत सारे लोगों का मन बदल जाएगा, और मेरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर ने कहा है अपने जीवन से मार दो, उसे वो आज से ही खुदा के सामने जाएंगे और मदद मांगेंगे, और खुदा को कहेंगे, खुदा तो हमारी मदद कर इन सारी बुराइयों को हमारे अंदर से मारने के लिए। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। तो कलीसिया, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सब अपने मन को लगाओ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, आप महान पिता हो, आप सच्चे पिता हो, आप सामर्थी हो, आप जलाली हो मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर जी, मैं सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। पिता, मैं तेरे सारे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। पिता, जो भी तेरे बच्चे किसी भी प्रकार की अनाज्ञाकारिता या बुराइयों में, पाप में फंसी है मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सारे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर जी, तेरा पवित्र आत्मा खुदा इनके जीवनों में काम करे। पिता, तेरा पवित्र आत्मा ने बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। पिता, सच में खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, सहायता करे मेरे परमेश्वर जी। मेरे सच्चे पिता, तेरे बच्चे पिता परमेश्वर जी आत्मा की अगुवाई से चलना सीखे पिता, और वचनों की तलवार के द्वारा पिता इन सारी बुराइयों को अपने अंदर से खत्म कर दें। और पिता, जो चीजें आप धारण करने को कहते हो पिता, नम्रता, पवित्रता, पिता परमेश्वर, सहनशीलता, और भी बहुत सारे गुण जो खुदा आपने हमें बताए पिता, सच में वो ये धारण करने पाए पिता, आपके प्रिय बेटे और बेटियां बन जाए मेरे स्वर्गीय पिता। सच में पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करती हूँ। सच में खुदा, ये पवित्रताई में बढ़ चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ पिता। बहुत सारे लोगों का मन बदल चुका है ये वीडियो सुन के पिता परमेश्वर जी। सच में खुदावंद, बहुत सारे लोग सच्चे हृदय से खुदा आपके पास आए, पश्चाताप करें, बुराइयों को छोड़ें मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा आपने कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।